सुनो जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ नहीं रह सकती। आपकी मम्मी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब क्या मैं घर में ही बैठी रहूँ? कहीं भी जाती हूँ तो सब काम करके ही जाती हूँ। पर सास है ना, बहू का आराम और खुशी उनसे देखी नहीं जाती। मेरे मायके का आज ही टिकट कटवा दो। रीमा बड़ी गुस्से से बोली। तो विशाल हैरान रह गया। अचानक से क्या हुआ तुम्हें? और ये मायके जाने का नाम मत लो, वरना मेरे और बच्चों का क्या होगा? तुम रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। शोभा जी का बड़ा बेटा विशाल गुस्से से उबल रहा था और वह अपने और वह अपने कमरे में बैठकर धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। विशाल कमरे में गया और मुंह से आग उगलने लगा। मम्मी, ये क्या तरीका है? आप रीमा को रुलाती क्यों रहती हो? आप देखो तो, अब वो घर छोड़कर जा रही है। मैं अपना काम का संभालूं या आपको संभालूं? मुझसे यह रोज रोज की नौटंकी सही नहीं जाती। आप चुपचाप क्यों नहीं अपना पूजा पाठ करती हो और मुझे भी शांति से जीने दो? विशाल एक ही सांस में सब बोल गया। लेकिन बात क्या हुआ है और तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? शोभा जी ने पूछा, क्योंकि वह विशाल के इस तरह गुस्से की आदी पड़ गई थी। शादी के बाद विशाल बिल्कुल नहीं बदला, वह शुरू से ही ऐसा है। और अब उसकी पत्नी रीमा भी कम नहीं है। पहले विशाल अकेले अपनी माँ पर गुस्सा करता था, अब पति पत्नी दोनों मिलकर घर का माहौल खराब कर देते हैं। आखिर बात क्या हुआ है? तू नहीं जानता, लेकिन बस तू मुझसे लड़ने आ गया। तेरी पत्नी 12 बजे आने का बोलकर मार्केट गई थी, जो कि मार्केट से 1:30 बजे वापस आई है। टिंकू स्कूल के बाहर 1 घंटे तक खड़ा था और स्कूल से उसने कितनी ही बार बहू को फ़ोन किया, लेकिन बहू तो मार्केट करने में ही बिजी थी। मैंने उसके घर आते ही बस इतना ही कहा कि बहू समय पर अगर घर आ जाती तो टिंकू इतना देर इंतज़ार तो नहीं करता। बस तेरी बहू इसी बात से ही मुंह फुला लिया और तू है कि मुझसे लड़ने आ गया। बड़ी होने के नाते इतना भी नहीं बोल सकती क्या? विशाल चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वहीं उसका छोटा बेटा विनोद और उसकी पत्नी चंपा खड़ी थे। आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं? मम्मी जी पर इतना गुस्सा करते हैं। रीमा भाभी की चाहे जितनी भी गलती क्यों ना हो, लेकिन डांट तो हमेशा मम्मी को ही पड़ती है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। कोई भी अपनी माँ को इस तरह डांटता है क्या? आप कुछ करते क्यों नहीं? इस तरह तो इन दोनों के साथ रहना मुश्किल हो गया है। चंपा बोली। तभी विवेक, भैया शुरू से ही ऐसा है। स्कूल में किसी से लड़ाई कर आते और घर पर मम्मी पर गुस्सा करते थे। कभी कोई मैच हार जाते तो उसका गुस्सा भी मम्मी पर ही निकालते थे। अगर जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली तब तक मम्मी पर ही चिड़चिड़ाए रहते थे। विशाल भैया बड़े बेटे हैं ना, इसलिए काफ़ी लाडले और दुलारे हैं और सर पर चढ़ गए हैं, इसलिए थोड़ा मुंहफट भी है। मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। मैंने कई बार समझाया पर भैया किसी की सुनते नहीं हैं। मुझे लगा था कि भाभी के आ जाने के बाद वह सुधर जाएंगे, पर भाभी तो और भैया के कान भर भर कर बातों का बतंगर बना देती है। तभी कुछ देर बाद हॉल रूम से अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वहाँ विवेक और चंपा दोनों दौड़ कर गए। जाके देखा तो वहाँ टिंकू लगातार रोए जा रहा था और उसे देखकर उसकी छोटी बहन लाडली भी रोए जा रही थी। विशाल, भैया आप टिंकू को इतना पीट क्यों रहे हो? बोलकर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी विशाल बोल पड़ा, देखो ना, परीक्षा में 20 में 18 नंबर ही लाया है। 2 नंबर कहाँ चला गया? मुझे इसके पूरे के पूरे नंबर चाहिए थे। ऐसे ही हाल रहा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? ये सब मम्मी जी की ही वजह से हुआ है यार। भैया, इसमें मम्मी का क्या दोष है? मम्मी ने क्या किया है? मम्मी तेज आवाज़ में टीवी देखती है, जिसके वजह से बच्चों का ध्यान भटक गया है। जब देखो तब टीवी ही देखती रहती है। इन सब से तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे बच्चों का भविष्य
बनने से पहले ही खराब हो जाएगा। ये सुनकर विवेक हैरान था। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? हर बात का दोष आप मम्मी पर ही क्यों लगा देते हो? लाडली भी तो अच्छे नंबर से पास लाई लाडली भी तो अच्छे नंबर लाई है और मेरे दोनों बच्चों भी तो अच्छे नंबर से ही पास हुए हैं। क्या ज़रूरी है क्या कि हर विषय में अच्छा ही नंबर आए? और ऐसे भी मम्मी तो अपने कमरे में ही बैठकर टीवी देखती है और ना ही कभी किसी को पढ़ने में कोई डिस्टर्ब करती है। बच्चों मम्मी के साथ रहकर ही तो अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, विवेक ने कहा। तभी विशाल ने कहा, रहने दे, तू तो रहने ही दे। हर समय मम्मी की ही तरफदारी करता है। ये रोज रोज के झगड़े मम्मी की ही वजह से होता है। और फिर विशाल अपने कमरे में चला गया। चंपा और विवेक मिलकर दोनों शोभा जी के कमरे में गए। मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? भैया और भाभी की बातें गूंगी गुड़िया बनकर सुनती रहती हो? दोनों ने एक साथ पूछा तो शोभा जी से चुप ना रहा गया। ये विशाल का गुस्सा नहीं बल्कि उसकी दबी हुई इच्छा बोल रही है, इसलिए मैं सब कुछ चुपचाप से सुन लेती हूँ। बच्चों तो पेट में ही लात मारते हैं पर माँ तो सब कुछ सह लेती है, फिर भी बच्चों को हमेशा दुआ ही देती है। तुम दोनों के पापा की सैलरी ज़्यादा नहीं थी। मैंने तुम दोनों भाइयों को सिलाई करके पाला पोसा है। लोगों के कपड़े सिल सिल कर तुम दोनों के स्कूल की फीस भरी है। तू तो बहुत छोटा था पर विशाल समझदार हो गया था। उसे मेरा इस तरह के काम करना अच्छा नहीं लगता था। हर बात को लेकर के मुझसे गुस्सा हो जाता था। मैं तुम दोनों को कपड़ा कभी खरीद कर नहीं पहना पाई थी। लोगों के बचे कपड़ों को सिल सिल कर तुम दोनों के कपड़े पहनाती थी और ना ही कभी तुम्हें अच्छा टिफ़िन खाने को दे पाती थी। विशाल को हमेशा अच्छा खाना, स्कूल के अच्छे अच्छे चीज़ें चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पाती थी। वह स्कूल के बच्चों को देखकर साइकिल लेना चाहता था, लेकिन मैं एक साइकिल भी नहीं दे सकी। कॉलेज में अपने पापा से मोटरसाइकिल लेने की बात की, लेकिन उसके पापा ये भी नहीं दिला पाए। मैं उसे हर चीज़ के लिए मना कर देती थी, टोका टाकी करती थी, इसलिए वह चिड़चिड़ाया हुआ रहता था और सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देता था। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी और उसकी शादी हुई है। मुझे लगा था कि शादी के बाद, बच्चा होने के बाद बदल जाएगा, लेकिन विशाल नहीं बदला। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ कि उसका बेटा हर बात का दोष हर बात के लिए उसे ही दोषी मानता है। तेरा पापा तुम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से उसे कोई अच्छी कंपनी में अच्छी सी नौकरी नहीं मिल पाई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आज विशाल मुझे अपने बीवी और बच्चों के सामने डांटता है, मुझसे झगड़ा करता है। मेरा तो इस घर में अब कोई इज्जत ही नहीं रहा। दोनों एक ही माहौल में बड़े पले हुए हो, लेकिन तुम तो कभी मुझे नहीं कोई दोष देते हो और ना ही कभी डांटते हो। ये बोलकर शोभा सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसके पति मोहन जी आते हैं। शोभा, बहुत हो गया, अब मैं भी ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ। मैं घर का बंटवारा कर ही देता हूँ, कम से कम शांति से तो रहेंगे। विशाल कमाकर लाता है तो इसका मतलब क्या हमें झाड़ता रहेगा? आखिर कब तक हम दोनों उसकी झाड़ खाते रहेंगे? अब हम दोनों अलग रहेंगे। तभी विवेक बोलता है, पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप दोनों ने कितनी तकलीफ करके हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब आपकी सेवा करने की बारी आई तो आप हमसे अलग हो जाएंगे, तो आपका फिर सेवा कौन करेगा? आप लोगों से जैसा भी हुआ, आप दोनों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें अपने पैरों पर खड़ा किया है। तभी चंपा भी बोली, मम्मी जी, हम आपको इस उम्र में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं।
आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा है और मेरी इच्छा पूरी की है और मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। आप भैया और भाभी से भले ही अलग हो जाए, लेकिन हमारे साथ ही रहेंगे। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको हम रखेंगे। हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। हमारे बच्चे को भी अपने दादा और दादी की प्यार की ज़रूरत है। चंपा की बात सुनकर दोनों दोनों सास ससुर के चेहरे खिल गए। आखिर उनके छोटे बेटे बहू तो कम से कम उनकी इज्जत करते हैं, उनको अपना मानते हैं। बंटवारे की बात सुनते ही इधर रीमा का कान खड़ा हो गया। उसने फौरन विशाल के कान भर दिए। तभी विशाल आया और शोभा जी पर बरस पड़ा। अब ये सब क्या नौटंकी लगा कर रखी है आपने? घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। विवेक और चंपा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। और वह दोनों कौन होते हैं जो इस घर का बंटवारा करेंगे? छोटा है तो क्या अपनी मर्जी चलाएंगे? मुझे इन दोनों की सारी चालाकी मालूम है। पहले आप दोनों को अपने तरफ करेंगे, फिर सारा प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। मम्मी पापा, आप इन दोनों के बातों पर मत आना। तभी विवेक बोलता है, भैया आप अपना व्यवहार सुधारो। मम्मी पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? आप दोनों इसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करते हो। मम्मी पापा ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है और एक आप हो कि उन्हें प्यार से बात भी नहीं करते हो। ये सुनकर विशाल भड़क जाता है। तू मुझसे छोटा है, इसलिए अपनी हद में रहकर ही बात कर। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मुझसे मत बात कर। तुझसे बड़ा हूँ मैं, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं। अपना हद में रह, तमीज़ से पेश आ। तभी चंपा बोलती है, वाह जेठ जी वाह, आप मम्मी जी से ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हो, उन्हें झाड़ सकते हो, उन पर गुस्सा कर सकते हो। वो भी तो आपसे बड़ी है और आपकी माँ है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाल पोस कर आपको बड़ा किया है। पहले आप अपने आप को सुधारें। फिर वह रीमा की तरफ देखती हुई बोली, जेठानी जी, वैसे भी बंटवारा का फैसला हम दोनों का नहीं था, बल्कि पापा ने किया है, हमने नहीं। क्योंकि वो दोनों अब आप दोनों से परेशान हो गए हैं और आप दोनों के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। ये रोज़ रोज़ के झगड़े से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आपको कुछ समझ है? वह भी तो बड़े हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा देख कर ही वो भी लड़ाई झगड़ा ही सीखेंगे। हम दोनों मम्मी पापा के फैसले से सहमत है, इसलिए अब अलग ही रहने में ही हम सब की भलाई है। एक जगह रहकर रोज़ रोज़ लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि हम अलग अलग रहकर प्यार से रहें। चंपा की बात सुनकर विशाल और रीमा के होश उड़ गए। क्योंकि क्योंकि इतनी महंगाई है और विशाल की सैलरी ज़्यादा नहीं है। वह खर्च में ज़्यादा पैसे नहीं देता था, विवेक ही ज़्यादा खर्च उठाता था। चंपा अपने मायके से इधर भर भर कर सामान लाया करती थी। वो रीमा के बच्चों को भी मिलता था। चंपा और विवेक अपने बच्चों की तरह ही रीमा के बच्चों को भी प्यार करती थी और अपने बच्चों की तरह ही उनके बच्चों को भी हर चीज़ दिया करती थी और उनको बच्चों को भी स्कूल का काफ़ी सामान खरीदा दिया करती थी और कभी भी हिसाब नहीं करती थी। थोड़ा कुछ सोचकर विशाल बोला, वाह भाई वाह, क्या चाल चली है तूने। तू मम्मी पापा को अपने पास रखेगा और लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। लोग कहेंगे कि निकम्मा बेटा है जो माँ बाप को निकाल दिया। तू समाज और रिश्तेदार में मुझे बुरा बनाना चाहता है। मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने अपने पैसे की ताकत पर इन दोनों को अपने तरफ कर लिया है। यह सुनकर
शोभा जी अब चुप न रह सकी और उन्होंने विशाल को एक थप्पड़ जोर से मारा और बोली, तुझे तो कभी शर्म आई ही नहीं। तू तो बेशर्म है, जो मुंह में आया वही आग उगल देता है। ये मेरे संस्कार तो नहीं है तुझमें। पहले अपने अंदर तो झांक कर देख, फिर कहना। हम लोग अब तेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। रोज रोज के कड़वा जहर नहीं अब पीना। अब हमें ये नहीं पिया जाता है। और सुन, विवेक और चंपा ने अपनी मीठी बोली और प्यार से हमें अपनाया है, ना ही पैसे के बल से। तू कभी हमसे प्यार से नहीं बात की। मैं अपने आप को दोषी मानती थी कि शायद उसकी इच्छा हम नहीं पूरी कर सके, इसलिए तू इस तरह चिड़चिड़ाया रहता है और सारा गुस्सा मुझ पर निकालता रहता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच पाई कि तेरा छोटा भाई भी तो इसी माहौल में पड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन उसने तो कभी भी हमारी कोई दोस्त नहीं दी और ना ही हमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात की। और हाँ, अब तेरे भी दो बच्चे हैं। देखते हैं कि तेरी इतनी कम कमाई में अब तू अपने बच्चों को कैसे पालता है। बेटा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। हर माता पिता अपने से बढ़कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। हमने भी की थी, पर तू हमेशा हमारी ही दोस्त लेता रहा। तेरे तेरी भी सुनी और तेरी पत्नी की भी खूब सुनी। अब हमसे नहीं सुना जाएगा। तेरे पापा ने ये बंटवारा किया है और तुझे ये मानना ही पड़ेगा। विशाल और रीमा की नज़रें शर्म से झुक गई। उनके पास माफ़ी मांगने को भी कुछ नहीं बचा था। वो माफ़ी भी किस मुंह से मांगते। मोहन जी ने घर का बंटवारा कर दिया। ये उनका पुश्तैनी मकान था जो उनके पिता ने उन्हें देकर गए थे। ऊपर का हिस्सा छोटे बेटा विवेक को और नीचे का हिस्सा बड़ा बेटा विशाल को दे दिया। और शोभा जी और मोहन अपने छोटे बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे और अपने पोते पोतियों के साथ। दोस्तों, बच्चों के कड़वे बोल माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है। इसलिए अपने माता पिता से जब भी बात करें, प्यार और सम्मान से ही बात करें। उन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही किया है। परिस्थिति खराब हो सकती है, पर माता पिता हमेशा अच्छे ही होते हैं। अपना बच्चों के लिए हमेशा ही भला ही चाहते हैं। आपको कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।